जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आपको हम लोग डिस्कस करते हैं आज हमारा पर्यावरण। हाल फिलहाल में क्वेश्चन जो बोर्ड पूछा है पर्यावरण से, बहुत ही क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। पर्यावरण से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। बोर्ड नहीं, बोर्ड के अतिरिक्त आप जाइए, यूपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी हो या एसएससी हो, रेलवे हो, अब पर्यावरण पर ज़्यादा फोकस करता है। पर्यावरण से रिलेटेड अब साइंस में पर्यावरण का टॉपिक जुड़ गया है। अलग से यूपीएससी पर्यावरण का क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण वाला टॉपिक से। अगर आप अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनाता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनाता है उसको बोलते हैं जलीय जीव। क्या बोलेंगे? जलीय जीव। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश संश्लेषण में अवकरण की अभिक्रिया होती है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। नेक्स्ट, इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण हैं? अपमार्जक के उदाहरण कौन है? बाज है, कौवा है, लोमड़ी है, चील है और सूक्ष्म जीव। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और जैव घटक से क्वेश्चन तो बहुत बार बना है। जिसमें जान नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसको अजैविक घटक घटक कहते हैं। जैसे आपका हो गया वायु, मृदा और जल। नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक उदाहरण है। कृत्रिम का मतलब हो गया आर्टिफिशियल। तो कृषि भूमि, तो देखिएगा ये तो हम लोग कर सकते हैं कृत्रिम में। फिर मरुस्थल जो होंगे ये नेचुरल होता है, समुद्र भी नेचुरल होता है। और घास का मैदान जो है नेचुरल होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, जल जीवशाला किसके अंतर्गत आता है? जल जीवशाला जो आता है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अजैव अवयव के अंतर्गत पोषण आते हैं, जलवायु होती है, भौतिक वातावरण आते हैं। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जिसमें जान होता हो। तो किसमें? उपभोक्ता में, अवघटक में, उत्पादक में होता है। उत्पादक जो है भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। निम्न में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का निरूपित करता है? तो यह है घास से बनेंगे ग्रासहोपर, मेढक, सर्प और गिद्ध। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। आहार जाल में जीव एक से अधिक पोषी स्तर में उपस्थित होते हैं। कोई होता है उत्पादक, फिर उसको भोक्ता, फिर दूसरे उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, फिर परभक्षी भी होता है। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है कि ऊर्जा की मात्रा हर कोशीय स्तर पर क्या होती है? घटती जाती है, लेवल उसका घटता जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? स्लोप वाला होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो जैव आवर्धन का कीटनाशक का उपयोग इससे होता है, उर्वरक के उपयोग से होता है और पीरकनाशक के उपयोग से होता है। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत जो होता है ये झागदार शेविंग क्रीम होता है, कीटनाशी होता है और एरोसोल होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरोसोल के ओजोन अवक्षय में कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो ये 45% इसका योगदान होता है। कचरा प्रबंधन से क्या लाभ होता है? तो इसमें क्या होता है कि कचरों से होने वाली बीमारी से सुरक्षा करता है, वायु प्रदूषण पर रोकता है। इसका गौ आंसर सही है। शुद्ध पारिस्थितिक उत्पादकता है। शुद्ध कहता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस शोषण में हरा लॉस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये बताएंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलेंगे? अजैव घटक और जैव घटक को मिला देंगे तो बनेगा पर्यावरण। फिर देखते हैं कि विभिन्न मौनों गतिविधियों द्वारा क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। मनुष्य और तिलचट्टा निम्न किस्म से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? ये सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी। किसी पारिस्थितिक कहता है किसी पारितंत्र में जैव घटक होते हैं, ये क्या होते हैं? पौधे, जानवर और मनुष्य और सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर कहता है हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ
निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये उत्पादक से होता है। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या हैं? इनमें से सभी हैं। ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता है, अजैव पदार्थ का चक्रीय पथ द्वारा होता है। कहता है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? तो देखिएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का जो मतलब वो सड़ गल जाता हो, ऐसा मानिए आप, फलों के छिलके और गोबर और पेपर है। ओजोन परत का अवक्षय जो है मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो CFC होता है, आप पढ़े होंगे CFC, इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। ओजोन स्तर के क्षय के निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, त्वचा कैंसर हो जाती है, उत्परिवर्तन हो जाता है और मोतियाबिंद हो जाती है। तो सारे सही है। सही आहार श्रृंखला, देखिए आहार श्रृंखला आपको पूछेगा, घास है, घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खा लेते हैं, तो ये आहार श्रृंखला फूड चेन आता है। कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो देखेंगे, ये पर्यावरण का बाजार से जाते समय सामान के लिए कपड़े के थैले ले जाना, ये पर्यावरण मित्र है। कार्य करते समय लाइट बल्ब तथा पंखे को स्विच बंद कर देना, ये भी है। ठीक है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट को और बल्ब को बंद कर देना। मौत द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल चल जाना, तो सारे सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ग्रहण करने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। निम्न में से कौन उत्पादक है? देखिएगा, तो घास जो है उत्पादक होता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो ये हमारा होता है सर्प। कौन होंगे? सर्प। आफ्टर दैट कहता है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं? एक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कहता है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, माफ करिएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो ये बनाएंगे घास, बकरी और मनुष्य। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक के अंतर्गत होते हैं? तो ये होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओजोन वो 3 होता है, क्योंकि O3 लिखा जाता है परमाणु में। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। निम्न में से कहता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? तो ये पार्क भी होता है, जलजीवशाला होता है और फुलवारी होता है। जलीय पारितंत्र में उत्पादक वे रूप होते हैं मुख्यतः, तो क्या बोलेंगे? शैवाल। निम्न में से मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? ये इनमें से सभी गिद्ध हो जाएंगे, लोमड़ी हो जाएंगे और चील हो जाएंगे। 44 के बाद 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर क्या कहता है? किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्यश्रिया संबंध। ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा अजैव वातावरण के बीच चक्रीय पथ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, संख्या का पिरामिड होता है, तो संख्या का पिरामिड ऊर्ध्वाधर भी होता है और हमेशा विकर्मित होता है, संख्या का पिरामिड। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन गैस का आणविक सूत्र होता है, तो O3 आपको हम बताए थे। O3 थोड़ा सा है, 2-3 एक पेज का है, बस लास्ट इसको देख लेते हैं। संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? तो देखिए, अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधन सामान्य बना रहेगा, तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर क्या कहता है कि पाइन, टीक तथा यूकेलिप्टस के वनों से क्या हानि है? तो देखेंगे, जैव विभिन्नता नष्ट हो जाती है। फिर कहता है स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं आप? स्टेक होल्डर क्या होता है कि वन के आसपास के लोग और दूसरा वन के मालिक, सरकार। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि देखिएगा, इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है, संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या के संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, तो सारे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या होते हैं? पौधे होते हैं। निम्न में से जल संग्रहण पुरानी व्यवस्था है, इसको बोलते हैं खादिन, बंदिश और बंधारस।
नेक्स्ट देखेंगे कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है, तो कोयला में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक और हाइड्रोजन मिलता है। कहते हैं अपर्याप्त वायु में जलने का कारण कार्बन क्या बनाती है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, CO बनाती है। यदि सारे कोयले और पेट्रोलियम को जला दिया जाए तो क्या होगा, तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा, तीव्र वैश्विक ऊष्मन हो सकता है, तीव्र वैश्विक ऊष्मन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, बस इतना इसका फिनिश कर देंगे। बांध का उपयोग देखिएगा सिंचाई व बिजली उत्पादन में किया जाता है। जल संभरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जल संभरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इससे भूजल का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि मिदनापुर के आराबारी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से 1983 तक कहता है साल वन समृद्ध हो गया तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका गया है, तो ये है 12.5 करोड़। अब देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई 1731 में राजस्थान के जोधपुर में खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु कितने लोगों के साथ अपने आप को बलिदान दी थी, तो यह 363 लोगों के साथ। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन है, जलीय नहीं है। फिर देखेंगे जीवाश्म है, फॉसिल्स होते हैं। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल की कहता है रेनी नामक गांव में हुआ था, तो 1973 में हुआ था। यहाँ देता 1970 में, तो देखिएगा 1967-68 के आसपास हुआ था। कहता है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री बंगाल की खाड़ी में सागर तक यात्रा करता है। तो कितना देखिएगा गंगा की टोटल लंबाई 2525 ही, हमें 2500 दिया, तो इसे काम चला लेंगे। जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो देखिएगा ये होता है हमारा वन। वैसे हमारे पास दो जैव विविधता हैं, एक बोल सकते हैं केरल के आसपास पश्चिमी घाट और पूरब का हिमालय, और इधर भी हमारा अंडमान निकोबार के आसपास। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्राचीन जल संग्रहण तथा जल संरचनाएं प्रयोग में थी, ये हो जाएंगे कुल्हा। क्या हो जाएंगे, कुल्हा। इनमें से किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा है, तो पीपल, बरगद और नीम का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों के करने पर क्या नुकसान है, संसाधनों के तो क्या नुकसान है देखिएगा, तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है कि संसाधनों का मतलब अविवेकपूर्ण उपयोग करने से बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है, संसाधन समय से पहले ख़त्म हो जाएंगे। हरे पौधे के क्या फ़ायदे, ऑक्सीजन प्रदान करता सही, जो है मिट्टी को कटाव को बचाता है, सॉइल इरोजन से बचाता है सही, चिड़ियों और जंतुओं को आश्रय देता है, ये भी तो सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, शहरीकरण और प्रदूषण दोनों सही होंगे, गौ सही है। कहता है निम्न में प्रदूषण के कारण मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, गाड़ियां हैं, कारखाने और जलावन है, इनमें से सब सही है। निम्न में से किन का प्रबंधन जरूरी है, तो है मिट्टी का प्रबंधन, जल का प्रबंधन और जंगल का प्रबंधन ज़रूरी है, सबका इनमें से सब सही होंगे। तो लिमिटेड टाइम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को करवा दिया। वैसे बायोलॉजी का आपको बता दें सारे टॉपिक हमने करवा दिया। बायोलॉजी का MCQ पूरा 1 मार्क्स वाला जो MCQ था, आप 50 में 50 आप देख लोगे, 50 में ईजिली आप बना सकते हो इन सारे वीडियो से। 2-3 को वीडियो हो गया, 4-5 को, तो अच्छा से देख लीजिए बायोलॉजी का सारे टॉपिक कहा था। इसी तरह से हम इसका 1 अंकीय लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे इसी चैनल पर। आप अपने फ्रेंड्स से, मित्र से, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि इसका यूज़फुल बेनिफिट आपको मिल सके, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके आपको मैट्रिक में। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।